Good evening everyone. My name is Dhruv and in today's video we will discuss about बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किन लेवल्स पर ट्रेड कर और कल के दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इंट्राडे लेवल्स मैं आपको दूंगा, डायरेक्ट लेवल्स, नो ज्ञानबाजी, सिर्फ मैं लेवल्स दूंगा डायरेक्ट, किस तरह आप ट्रेड कर सकते हो, क्या मेरे को चार्ट पर दिख रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, एटलीस्ट कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1 वीक मेरे को फॉलो करें तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं ना यहाँ पर, जब तक आप समझोगे नहीं, प्राइस को नहीं समझोगे, जब तक यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आप यहाँ पे ज़्यादातर लॉस ही करोगे जब तक आप चीज़ों को लर्न नहीं करोगे। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मेक श्योर मेरे पास देखिए एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का आप मेरा एडवांटेज उठाइए। मैं यहाँ पे फ्री में लर्निंग आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, फ्री लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ लाइव चार्ट में किस तरह ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी रहती है, सब मैं वहाँ पे कवर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो, डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दिखेगा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है हमारे पास। अब ये एक्टिव कब होगा ना, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, बैंक निफ्टी ने ना एक पॉजिटिव क्लोजिंग करी है आज के दिन। आज बैंक निफ्टी ने 397 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी है लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है, और 40,307 पर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है। अब देखिए, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक्टिव कब होगा। ठीक है, खाली पैटर्न बन गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्टिव करने का भी यहाँ पे तरीका होता है, अब वो समझ लीजिए। ठीक है, देखो मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ इतने टाइम से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, मेरे को अगर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बोला है, बैंक निफ्टी में ना इस रेंज में जब आएगा ना तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर ना निकाले, ट्रेड ना करे, तब तक मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे बाइंग करने में, कोई भी कॉल साइड की पोजीशन लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आज भी आप देखेंगे ना, मॉर्निंग में देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी आपको क्या बोला था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने बोला प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, सेंटिमेंट सीम्स टू हैव चेंज्ड ओवरनाइट ड्यू टू अडानी ग्रुप इन न्यूज अगेन, वेट फॉर एनी कंसोलिडेशन हायर लेवल, आई विल अपडेट यू इन अ शॉर्ट वाइल। तो देखो मैंने क्लियर कट बोला था शॉर्ट मत करना आज के टाइम पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना नीचे बॉटम पे शॉर्ट मारा था और मेरा एसएल हिट हुआ। डेट मीन्स मैं समझ गया था कि बैंक निफ्टी ने जब ये ह्यूज मोमेंटम करा ना, कि आज के दिन जो है ना बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपको ट्रैप कर सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया ना जब यहाँ पे, तब मैंने यहाँ पे आपको बोला था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में मैंने आपको नीचे का ट्रेड दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलता 39,920 के नीचे एक बैंक निफ्टी मेरे को वीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे था ये जो है रेजिस्टेंस जो है अब ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे पीछे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो बैंक निफ्टी यहाँ से आया, रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो मैंने आपको 39,920 के नीचे बोला था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए, तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आया। उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी। तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी बता दिया था कि किस तरह आप, अगर बैंक निफ्टी एंट्री लेने के बाद आप अगर चॉपी हो जाता है और आप प्रॉफिट में है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, वहाँ पे बैठे मत रहिए ट्रेड में, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम का डिसएडवांटेज रहेगा और आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे निकल गया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एकदम से ऊपर शूट कर दिया। ठीक है, ये कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे ना, देखो ये लग रहा है आपको कि आप इसको मिस कर दिया आपने, या फिर आप ट्रेड नहीं ले पाए, बट इन रियलिटी ऐसे मूव्स पकड़ना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, मेरे सेटअप में नहीं आ रहा था तो मैंने ट्रेड नहीं करा यहाँ पर। उसके बाद मेरे को कोई सेटअप नहीं दिखा, उसके बाद बैंक निफ्टी इसी जोन में घुस गया और यहाँ पे मैं स्क्रीन मैंने बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रेड करता डेफिनेटली बैंक निफ्टी मेरे को ट्रैप करता। उसके बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी ना इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, आप वेट करिए, इस ट्रेंड लाइन पे आने दीजिए, मैंने मार्क करी थी। तो बैंक निफ्टी वापस आया इस ट्रेंड लाइन पे, बट अब जो हमारे पास सपोर्ट बन चुका है ना, वो 40,150 का एक हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो कल के लिए हमारे लिए ये सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी अभी भी इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है, जो हमारा अपर रेजिस्टेंस है, यानी 40,333 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी चॉपी हो गया। देखो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यार आप समझो चीज़ों को, कि मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है, क्या मैं सोचता हूँ, किस तरह से मैं चार्ट ट्रेड करता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद बैंक निफ्टी ने कोई ऐसा सेटअप नहीं दिया, और ये देखो यार यहाँ पे जो है ना कंसोलिडेशन तो कर रहा है ये।
ठीक है। बट यहाँ पे कैसे पकड़ोगे आप, किस तरह से यहाँ पे जज करोगे कि बैंक निफ्टी का मूव क्या होने वाला है? अंधाधुंध तो ट्रेड नहीं मारोगे। तो मैंने ट्रेड किया ही नहीं, मैंने आज इसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। अब कल के दिन किस तरह आप ट्रेड कर सकते हो, अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाए, ये एक्टिव कब होगा? ये देखिए, एक्टिव तब होगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब बैंक निफ्टी है ना फ्लैट ओपन हो, बिल्कुल फ्लैट, मतलब आसपास जो है 300 के लेवल के ऊपर ही हो, बट थोड़ा गैप अप ना ओपन हो, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप चलेगा अराउंड यहाँ पे, ठीक है। 350 से लेके 300 के बीच में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर जाता है ना, तो पहला टारगेट जो रहेगा 40,500 का टारगेट हमारे पास बैंक निफ्टी में रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ही मैं मानूंगा कि बैंक निफ्टी जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाए एक्टिव हुआ है, ठीक है। वही अगर बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे जो है हमारे पास ये सपोर्ट है, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास, दैट इज 40,150 का, तो हम थोड़ा वेट करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। मे बी बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर जाए यहाँ पर, मे बी 40,000 के आसपास हो सकता है बैंक निफ्टी, या 40,150 के आसपास हो सकता है। कोई भी किसी तरह का गैप डाउन होगा ना, तो आप वेट कीजिएगा, प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इस तरह का कंसोलिडेशन होने दीजिए। अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट दे रहा है ना, आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए 40,500 के लेवल के पास, बैंक निफ्टी अगर ओपन हो रहा है, कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना रहा है बैंक निफ्टी को, आप सेल कर सकते हैं, बिंदास सेल कर सकते हैं। 500 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, विच इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रीवियस देखेंगे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया और यहीं पे ही रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे हमारे लिए कल के लिए। तो मेक श्योर इस लेवल पे अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ओ आई एम सॉरी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इस पे नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ पे जो लास्ट डे का हाई है यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, या फिर आप बैंक निफ्टी को यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट करता है, तब भी आप यहाँ पे दोबारा नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो कंटिन्यूस सेलिंग में आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और क्लियर होंगी कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ खुद और एनालाइज करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।